मार्ग ज्ञान का ऐसा है ज्यों तलवार की धार, हर पग धरोगे ध्यान से तो होगा बेड़ा पार। बंधे हुए हो मोह में है सदा जगत में ध्यान, पड़ी माया की बेड़ी पैर में कैसे हो आत्मज्ञान। हे प्राणी तज मोह माया को, कर साईं को सब अर्पण, तेरे सब दुर्गुणों और पापों का हो जाएगा तब तर्पण। एक बार की बात है, एक धनी व्यक्ति अपने जीवन में सब प्रकार से संपन्न था। उसके पास अपार संपत्ति, घोड़े, नौकर चाकर थे। जब बाबा की कीर्ति उसके कानों तक पहुंची तो उसने अपने मित्र से कहा, मेरे लिए अब किसी वस्तु की अभिलाषा शेष नहीं रह गई है, इसलिए अब शिरडी जाकर बाबा से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। यदि ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो मुझसे अधिक सुखी और कौन हो सकता है। उसके मित्र ने उसे समझाया, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति आसान नहीं है, खासकर तुम जैसे मोहग्रस्त को, जो सदा स्त्री, संतान और धन कमाने में ही फंसा रहा हो। तुम कभी किसी को फूटी कौड़ी भी नहीं दान करते, तुम्हें भला ब्रह्म ज्ञान कैसे होगा। अपने मित्र की सलाह को अनसुना कर उसने तांगा लिया और सीधे मस्जिद पहुंचा। बाबा के दर्शन कर उनके चरणों पर गिरकर बाबा से कहा, बाबा मैं बहुत दूर से ये सुनकर आया हूं कि आप बहुत ही कम समय में यहां आने वालों को ब्रह्म ज्ञान करवा देते हैं। यदि मुझे भी ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो जाए तो मैं अपना जीवन सफल और सार्थक समझूंगा। बाबा बोले, प्रिय मित्र बेचैन ना हो, मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान करवा दूंगा। मेरे पास अनेक लोग शक्ति, पद, स्वास्थ्य और अन्य पदार्थों की इच्छा पूर्ति के लिए आते हैं। ऐसा कोई विरला ही होगा जो ब्रह्म ज्ञान की इच्छा लेकर मेरे पास आया हो। ये पल मेरे लिए भी धन्य और शुभ है जो आप जैसे महानुभव यहां पधार कर मुझे ब्रह्म ज्ञान देने के लिए जोर दे रहे हैं। मैं सहर्ष आपको ब्रह्म ज्ञान करवा दूंगा। ये कहकर बाबा ने उन्हें अपने पास बिठाकर इधर उधर की बातों में लगा दिया, जिससे कुछ समय के लिए वो अपना प्रश्न भूल गया। फिर बाबा ने एक बालक को बुलाया और उसे नंदू मारवाड़ी के पास 5 रुपए उधार लाने को भेजा। लड़के ने वापस आकर बताया कि नंदू के घर पर ताला पड़ा है। फिर बाबा ने उसे दूसरे व्यापारी के यहां भेजा। इस बार भी लड़का खाली हाथ लौट आया। इस प्रयोग को 2-3 बार दोहराने पर फिर परिणाम वैसा ही निकला। हम जानते हैं कि बाबा स्वयं सगुण ब्रह्म के अवतार थे। वे तो जानते ही थे कि चंदू घर पर नहीं है। ये नाटक तो केवल उन्होंने अपने पास बैठे धनी व्यक्ति की परीक्षा के लिए किया था। ब्रह्म ज्ञान पाने के अभिलाषी के पास नोटों की गड्डियां थी। यदि वो सचमुच ब्रह्म ज्ञान की इच्छा रखता था तो इतने समय तक शांत न रहता, तुरंत बाबा को रुपए निकाल कर दे देता। उसने ना तो रुपए दिए बल्कि वापस जल्दी लौटने की तैयारी भी करने लगा। बेचैन होकर बाबा से बोले, कृपया मुझे शीघ्र ब्रह्म ज्ञान दें। बाबा ने उत्तर दिया, अरे मेरे प्यारे मित्र, क्या इस नाटक से तुम्हारी समझ कुछ नहीं आया? मैं तुम्हें ब्रह्म ज्ञान कराने का ही तो प्रयत्न कर रहा था। संक्षेप में तात्पर्य यह है कि ब्रह्म का दर्शन करने के लिए 5 वस्तुओं का त्याग करना पड़ता है। वो है 5 प्राण, 5 इंद्रियां, मन, बुद्धि और अहंकार। ये हुआ ब्रह्म ज्ञान। आत्मानुभूति का मार्ग भी उसी प्रकार का है जिस प्रकार तलवार की धार पर चलना। इसलिए हे मनुष्य, अपनी जीवन नौका तो सौंप दे साईं हाथ। जिस सर साईं हाथ हो वो ना हो कभी अनाथ। श्री सद्गुरु साईनाथ प्रणमस्तु। शुभम भवतु।